हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डाइटियान यूहो को अपने साथ स्टारडो फॉरेस्ट ले आया था, जहां वो उसे लाइफ लेक में कल्टीवेशन करने का मौका देता है ताकि यूहो अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर सके। इस जगह पर कल्टीवेशन करके यूहो की रिकवरी काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइटियान यूहो के पास आकर उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों आपस में एक फाइट करें, जिसमें मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। यूहो डाइटियान की ये बात सुनकर फौरन से उस पर अटैक्स करने लगा, जहां शुरू में हम देखते हैं कि डाइटियान उसके सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेल रहा था। यूहो का कोई भी अटैक डाइटियान पर असर नहीं दिखा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक यूहो ने खुद को नेचर के साथ एक कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत इंप्रूव हो चुकी थी। साथ ही साथ वो अपने होंगडोंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाइटियान पर हमला कर देता है, जिससे डाइटियान को मजबूरन डॉज करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो इसकी वजह से डाइटियान को इंजरी हो सकती थी, लेकिन वो यूहो को इस बारे में कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ गया था जहां यूहो को सब लोगों के सामने एक स्पिरिट सोल बनाकर दिखाना था, लेकिन बियर किंग इंसानों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने पहले ही साजिश कर दी थी, जहां प्रोसेस के दौरान वन हेडेड टाइगर बीस्ट यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है, और इसलिए यूहो ने उसे फौरन से फ्रीज करते हुए अपने एम्परर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुचल दिया, जिस पर बियर किंग गुस्से से भड़कते हुए यूहो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ बियर किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, तुमने इस मौके का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरे एक साथी को जान से मार सको, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और ये कहती वो फौरन से अपने क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर देता है, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए डाइटियान फौरन से यूहो के सामने आ गया, और वो उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ यहाँ बियर किंग को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुका, जहाँ बियर किंग खुद को संभालते हुए कह रहा था कि डाइटियान, क्या तुम इस पॉइंट पर भी इस इंसान को प्रोटेक्ट करोगे जबकि इसने हमारे ही एक आदमी को हमारे सामने जान से मार डाला। बियर किंग की ऐसी बातें सुनकर बाकी के सोल बीस्ट भी गुस्से से भड़कने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ डाइटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि बियर किंग, तुमने बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है। ये कहती वो अपनी ड्रैगन किंग क्लॉ को एक्टिवेट करते हुए बियर किंग से कहता है कि तुम फियर्स बीस्ट में से एक हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। यहाँ पर इस ड्रैगन किंग क्लॉ अटैक को जनरेट होता हुआ देखकर तो सारे के सारे सोल बीस्ट ही घबरा चुके थे, क्योंकि ड्रैगन किंग क्लॉ टेक्निक डाइटियान को खुद ड्रैगन गॉड ने सिखाई थी। इस टेक्निक का प्रेशर सारे के सारे सोल बीस्ट और इंसानों पर पड़ने लगता है। साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि सिर्फ ब्लैक ड्रैगन क्लैन के सक्सेसर लीडर्स ही इस सुप्रीम इनेट स्किल को इनहेरिट कर सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर ड्रैगन गॉड का डोमिनेटिंग ऑरा है, जो कि स्ट्राइक करने के बाद सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं बल्कि साथ ही साथ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वजह से सारे के सारे सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि बियर किंग भी ये सब देखकर डाइटियान से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज डाइटियान रुक जाओ, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं कभी भी तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इवन की बाजी भी डाइटियान को रहम करने का बोल रही थी, इसलिए डाइटियान उसकी बात मानते हुए साइड पर हमला कर देता है, जिस अटैक के कारण भी हम देखते हैं कि बियर किंग को इंजरी हो गई थी और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। साथ ही साथ डाइटियान कोल्ड आवाज में कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस था, अगली बार अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा और वो होगी तुम्हारी मौत। जिस पर बियर किंग घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इस पर डाइटियान उसे अपने पूंछ से हिट करते हुए दूर पटक देता है। साथ ही डाइटियान गुस्से के साथ बाकी के सोल बीस्ट की तरफ देखते हुए उन पर भी प्रेशर लगाने लगा, और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने भी दोबारा मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं अपने गुस्से की आग में तुम सबकी सोल को जलाकर राख कर दूंगा और तुम लोग दोबारा कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जिस पर सारे के सारे सोल बीस्ट घबराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि यस मास्टर, हम समझ गए। मास्टर जुआन तो डाइटियान का ये रूप देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाइटियान अब इतना सारा पावरफुल हो चुका होगा। एक टाइम था जब एल्डर मू डाइटियान का आसानी के साथ मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता नहीं कि एल्डर मू भी डाइटियान का मुकाबला कर पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान ने जब सोल बीस्ट की इस बगावत को कंट्रोल कर लिया था तो वो एक जायंट पाव ब्लैक टाइगर को सामने की तरफ बुलवाते हुए कहता है कि ये भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए ये सोल बीस्ट अब आगे की कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये अभी के लिए 20,000 साल पुराना सोल बीस्ट है, तो यूहो अगर तुम इसे एक सोल स्पिरिट में कन्वर्ट कर दो तो इसके लिए भी बेहतर होगा। इस तरह से इसकी जिंदगी बढ़ जाएगी और साथ ही ये दोबारा से अपनी कल्टीवेशन कर पाएगा, इसलिए हमारे लिए सबसे गुड ऑप्शन है। यहाँ पर चूंकि सोल बीस्ट और डाइहुआ भी इन दोनों को इस प्रोसेस से कोई तकलीफ नहीं थी, तो इसलिए यूहो भी डाइटियान की बात मानते हुए फौरन से इस फॉर्मेशन को दोबारा से शुरू कर चुका, जहाँ पर वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए डाइहुआ भी और सोल बीस्ट का आपस में कनेक्शन करवाना शुरू कर देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इस तरह से इन दोनों की सोल बॉन्डिंग हो जाएगी। बेशक तुम्हारी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाए लेकिन तुम्हारी सोल हमेशा जिंदा रहेगी,
तुम दोनों अब एक ही रास्ते पर चलोगे और एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। ये सब कहते हुए यूहो उस ब्लैक टाइगर की बॉडी को जलाते हुए उसकी सोल को डाइहुआबिन की बॉडी के साथ मर्ज करवाना शुरू कर देता है, जिस प्रोसेस में डाइहुआबिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर की मुश्किल के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये सोल स्पिरिट प्रोसेस आखिरकार कंप्लीट हो गया। जिस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि जायंट पाव ब्लैक टाइगर की डेड बॉडी सामने की तरफ आकर गिर गई, जो देखकर सारे के सारे सोल बीस्ट तो काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि शायद यूहो का प्रोसेस फेल हो गया, उसने हमारे ब्लैक टाइगर को भी जान से मार डाला। इसलिए सारे के सारे सोल बीस्ट को गुस्सा आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक डाइहुआबिन अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगा, साथ ही साथ वो जायंट पाव ब्लैक टाइगर को भी बाहर की तरफ समन कर लेता है, जो कि डाइहुआबिन के व्हाइट टाइगर के साथ ही खड़ा था। लेकिन व्हाइट टाइगर के पास चूंकि अपनी कॉन्शियस नहीं, लेकिन इस ब्लैक टाइगर के पास अपनी कॉन्शियसनेस थी और ये अब से एक पार्टनर की तरह डाइहुआबिन के हर फाइट में उसकी मदद करेगा। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि यूहो ने सोल स्पिरिट बना दिया, उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इवन के सोल बीस्ट को भी अपने ब्लैक टाइगर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइहुआबिन को भी अपना ये ब्लैक टाइगर काफी ज्यादा पसंद आया और वो उसे प्यार करने लगा। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर भी बाहर आने के बाद यहाँ डाइटियान के सामने आकर उसके सामने झुक जाता है, जो कि इस बात का प्रूफ था कि ब्लैक टाइगर के पास अभी भी उसकी कॉन्शियसनेस बाकी है। डाइटियान को भी ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, इसलिए वो यूहो से कहने लगा कि लड़के, आज के दिन तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूहो को भी इस बात की खुशी थी कि उसका ये असेसमेंट फेल नहीं हुआ। वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो बताओ कि और कौन कौन सोल स्पिरिट बनवाना चाहता है। जो सुनकर तो बहुत सारे सोल मास्टर यहाँ पर हाथ खड़े करते हुए कह रहे थे कि हमें सोल स्पिरिट चाहिए, प्लीज हमें चूज करो। यूहो बारी बारी करके उनमें से हर एक डिसाइपल को एक एक सोल स्पिरिट देने लगा, क्योंकि इस वक्त इस जंगल में कई सारे घायल सोल बीस्ट मौजूद थे जो कि किसी भी लम्हे मारे जा सकते थे, इसलिए उनका सोल स्पिरिट बनना जरूरी था। रात होते होते अब तक यूहो ने टोटल 100 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनमें से 91 पेयर्स सोल मास्टर और सोल बीस्ट के कंप्लीट भी हो गए, यानी कि यूहो 100 में से 91 सोल स्पिरिट बनाने में कामयाब हो पाया। इसलिए इसका मतलब कि सक्सेस रेट 90 से भी ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात थी। साथ ही साथ यूहो बताता है कि 1000 और 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट हर एक सोल मास्टर को सोल स्पिरिट बनने के बाद 2 सोल रिंग दे रही है, यानी कि ज्यादा सोल रिंग, तो इसका मतलब कि सोल रिंग्स की डिमांड भी अब कम होगी और कम बीस्ट को मरना यानी कि सोल स्पिरिट बनना पड़ेगा, जो कि दोनों सोल बीस्ट और सोल मास्टर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम लोगों के पास मेरी जैसी मेंटल पावर नहीं है तो ये तुम लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि इसकी वजह से एक सोल मास्टर सिर्फ एक ही सोल बीस्ट के साथ सोल स्पिरिट वाला कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा, जिसका मतलब यह है कि ऐसे सोल मास्टर को सोच समझकर ही अपना सोल बीस्ट चूज करना होगा, क्योंकि एक बार उसने एक सोल बीस्ट के साथ सोल स्पिरिट बना लिया तो वो मेरी तरह बाद में सेकंड सोल स्पिरिट हासिल नहीं कर सकता। जो सुनकर सब लोग ही चौकन्ने हो जाते हैं। यहाँ पर डाइटियान ये सारी बातें सुनकर यूहो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि यूहो, तुम्हारी बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि सोल स्पिरिट वाला ये फॉर्मेशन तो सिर्फ तुम ही बना सकते हो। अगर बाकी के सोल मास्टर ने तुम्हारी इसी सेम टेक्निक को सीखकर परफॉर्म करने की कोशिश की तो इस वजह से तो ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट का सक्सेस रेट बुरी तरीके से गिर जाएगा, जिसकी वजह से कई सारे सोल बीस्ट मारे जा सकते हैं। यूहो ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बात तो सोचने वाली है और मैं हर वक्त हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकता, ताकि मैं ही हर बार सोल बीस्ट और सोल मास्टर के बीच ये सोल स्पिरिट वाला कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकूं, क्योंकि मुझे भी तो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा है। वैसे अच्छी बात यह है कि ये सोल स्पिरिट कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस सीक्रेट मेथड को मैं किसी को भी सिखाकर उसे मास्टर करवा सकता हूँ। बस मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर वाले सोल मास्टर्स चाहिए होंगे, जिन्हें मैं ये सब कुछ सिखा दूंगा। जो सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन के मास्टर डीबो से सामने की तरफ आकर यूहो से कहता है कि यूहो, क्या तुम सच में अपनी सोल स्पिरिट वाले सीक्रेट मेथड को इतनी आसानी के साथ सब लोगों को सिखा दोगे? क्योंकि अगर किसी के पास कोई सीक्रेट टेक्निक आ जाए तो वो इतनी आसानी के साथ अपनी टेक्निक्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये सीक्रेट टेक्निक जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि मैं इसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये सीक्रेट टेक्निक मैंने नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने बनाई थी और वो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे। मुझे उनके लिए ये करना होगा। मास्टर डीबो से यूहो की ये बातें सुनकर कहता है कि यूहो, तुम्हारी सोच वाकई में हमसे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी और को ये सीक्रेट टेक्निक मिली होती तो वो पैसों के लिए इसे इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर हो जाता। दूसरी तरफ यूहो ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये
बाद भी सही है कि मैं ये टेक्निक किसी तरह से लोगों में नहीं बांट सकता, क्योंकि कुछ न कुछ रूल्स होने चाहिए। बिना रूल्स के इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वैसे भी इस टेक्निक को इस तरह से शेयर करने का मेरा बस सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि सोल मास्टर सोल बीस्ट का शिकार करना कम करे, क्योंकि सोल मास्टर और सोल बीस्ट दोनों ही इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर हम लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां इस कॉन्टिनेंट से सोल बीस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से सोल मास्टर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यूहाओ के ये इरादे सब लोगों को काफी जरा अच्छे लग रहे थे। यूहाओ ऊंची आवाज में कहता है, तो मेरे मकसद को तुम लोग अब जान चुके हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहता हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशली काम ही ये होगा कि वो सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूजन क्रिएट करवाए। मास्टर डीबूसी यूहाओ की ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस बात को कंट्रोल करेगी कि सोल मास्टर और सोल बीस्ट के दौरान ये सोल स्पिरिट फ्यूजन होना है। उन्हें हर एक चीज पर निगरानी रखनी होगी ताकि कोई भी ज्यादा सोल स्पिरिट्स बनाकर इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे मेंटल पावर वाले स्पिरिट मास्टर होंगे, जिन्हें मैं सिखाऊंगा कि ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा वो कभी भी इसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सारे रूल्स बताने के बाद यूहाओ यहाँ डाइटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि डाइटियान, मैं चाहता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सोल बीस्ट भी ज्वाइन हो, ताकि वो निगरानी करने की जिम्मेदारी को बराबरी के साथ इंसानों से बांट सके, क्योंकि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में सोल बीस्ट भी इन्वॉल्व ना हुए तो उनकी भलाई के लिए आखिर कौन बात करेगा। डाइटियान यूहाओ की ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहता है कि वाकई में मिस वांग का निर्णय तुम्हें चूज कर बिल्कुल सही किया। तुम सच में डेस्टिनी एम्परर बीस्ट की पावर को डिजर्व करते हो। हमारे स्टारडो फॉरेस्ट से जरूर कुछ सक्सेसर आएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। इवन कि मास्टर डीबूसी भी यूहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि हमारा बॉडी सेट भी तुम्हारे इस मिशन में तुम्हें सपोर्ट करेगा। एल्डर जुआन ये सब बातें सुनकर सामने की तरफ आते हुए कहता है, जब सब लोग ही एग्री हो चुके हैं तो भला शेक एकेडमी कैसे पीछे रह सकता है। हम लोग भी सबसे पहले आगे रहेंगे। जो सुनकर तो सारे के सारे सोल बीस्ट और सोल मास्टर्स के दरमियान खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। मास्टर जुआन यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि यूहाओ, तुमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम देने वाले हो। ये सुनकर यूहाओ थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सोल मास्टर और सोल बीस्ट के दौरान सोल स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाएगी, इसलिए क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पिरिट पगोडा यानी कि स्पिरिट टावर का नाम दे। इस तरह से यूहाओ ने स्पिरिट पगोडा ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दी थी, जिसे बनाया जाता है स्टारडो फॉरेस्ट और शेक एकेडमी के बॉर्डर पर। जिस स्पिरिट पगोडा को बनाने के लिए शेक एकेडमी और बाकी के 3 ग्रेट एम्पायर्स ने मिलकर काम किया और सिर्फ एक ही महीने के अंदर ये लोग इस स्पिरिट पगोडा टावर को खड़ा कर देते हैं। साथ ही स्पिरिट पगोडा टावर में कई सारे मेंटल पावर वाले स्पिरिट मास्टर्स भी आए, जिन्हें यूहाओ ने ये टेक्निक सिखा दी थी। इन सोल मास्टर्स को स्पिरिट गाइडर्स के नाम से जाने जाने लगा। ये एक न्यू प्रोफेशन बन चुका था जिससे पैसे कमाए जा सकते थे। और साथ ही स्पिरिट पगोडा पर नजर रखने के लिए 3 ग्रेट एम्पायर्स ने भी बारी बारी करके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ स्पिरिट पगोडा में भेजना शुरू कर दिए। इवन की डाइटियान और बाकी के 5 फियर्स बीस्ट भी स्पिरिट पगोडा के काउंसिल मेंबर बन चुके थे, जिस काउंसिल ने मिलकर वोटिंग के जरिए एल्डर जुआन को पहला स्पिरिट पगोडा मास्टर डिसाइड कर लिया था। इवन कि यूहाओ को भी स्पिरिट पगोडा टावर फाउंडर का टाइटल मिल जाता है। इसी तरह करते करते 3 महीने गुजर गए, जहां 3 महीनों बाद हम लोग यूहाओ को लाइफ लेक के पास देखते हैं। तभी अचानक डाइटियान भी वहां पर आ गया, जो कि यूहाओ से आते ही सवाल करके पूछता है कि क्या तुम जाने वाले हो। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पहले स्पिरिट पगोडा टावर का शेड्यूल काम 3 महीनों में पूरा हो चुका। मैंने टोटल 42 स्पिरिट गाइडर्स को ट्रेन कर दिया है, जो कि खुद से स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं, इसलिए अब मैं जाने वाला हूँ। ये सुनकर डाइटियान को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। वो यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर हमारे स्टारडो फॉरेस्ट में ऐसी क्या कमी है? क्या तुम देख नहीं पा रहे कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है? लाइफ फोर्स की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं। तुम जैसे सोल मास्टर के कल्टिवेशन के लिए यह तो बेस्ट प्लेस है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस लाइफ लेक में हमेशा के लिए कल्टिवेशन करने दे सकता हूँ। सोचो, अगर तुम यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन करने लगे तो तुम्हारा फ्यूचर कितना ज्यादा महान होगा। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। असल में डाइटियान को यूहाओ थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था और वो चाहता था कि यूहाओ यहाँ पर रुक जाए, लेकिन वो ये प्यार से नहीं बल्कि धमकी से कह रहा था। इसलिए दूसरी तरफ यूहाओ भी डाइटियान को समझाते हुए कहता है कि सीनियर डाइटियान, आपको भी समझना चाहिए, अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आप मेरी कल्टिवेशन स्पीड को जानते हो। सिर्फ 30 साल के अंदर ही मैं एक सुपर टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर बन जाऊंगा। तब के टाइम अगर आप चाहे
चाहे तब भी आप मुझे नहीं रोक पाओगे, और चूंकि मेरे पास डेस्टिनी की पावर है इसलिए मैं जानता हूँ कि आप मुझे जान से भी नहीं मारोगे। हाँ, आप चाहे तो आप मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि ये भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सोल मास्टर्स मुझ पर काफी यकीन करते हैं, और अगर आपने मुझे कैद कर लिया तो इसकी वजह से सोल बीस्ट और सोल मास्टर्स के दरमियान कभी भी अमन कायम नहीं हो पाएगा। यूहाओ की ये सारी बातें सुनकर डाइटियान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि वाकई में तुम्हारा दिमाग काफी जरा तेज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा शातिर इंसान नहीं देखा। अच्छा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जब बाहर की दुनिया में तुम्हारे काम पूरे हो जाए तो तुम्हें वापस से श्रेक सिटी आकर रहना होगा, या फिर चाहो तो तुम स्पिरिट पगोडा टावर या फिर साथ ही साथ स्टारडो फॉरेस्ट में भी रह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे आसपास ही रहो। जो सारी बातें सुनकर यूहाओ यहाँ पर एल्डर डाइटियान से वादा करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, जिस पर डाइटियान खुश हो गया और वो फौरन अपने पास से एक लॉकेट निकालते हुए यूहाओ के हवाले करके कहता है कि इस लॉकेट को पहन लो। इसे रिवर्स स्केल लॉकेट कहते हैं, ये तुम्हारी मुश्किल सिचुएशन में मदद करेगा। यूहाओ अभी उस रिवर्स स्केल लॉकेट को देख ही रहा था, तभी अचानक उसके अंदर से यहाँ टियानमिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि यूहाओ से कह रहा था कि यूहाओ इसे मत पहनना। ड्रैगन्स के पास रिवर्स स्किल्स होता है, अगर तुमने उन्हें टच भी किया तो वो तुम्हें जान से मार डालते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही सारा कीमती है। डाइटियान ने खुद इसे अपनी बॉडी से अलग किया है। डाइटियान पर पनिशमेंट के तौर पर हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर हर 1 लाख साल में एक बार आकर गिरता है, जिस दौरान ही वो इस स्केल को खुद की बॉडी से अलग कर पाएगा। इसलिए डाइटियान की इस रिवर्स स्केल के अंदर उसकी इमेंस पावर तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर की भी थोड़ी बहुत ट्रेस पावर होगी, और ये कोई नॉर्मल थंडर एनर्जी नहीं बल्कि ये हेवनली पनिशमेंट पावर है, जो कि तुम्हारी डिवाइन रेल्म से सारे के सारे कनेक्शंस को काट देगी, यानी कि आने वाले फ्यूचर में तुम गॉड लेवल में नहीं जा पाओगे। इवन कि बिंग बिंग भी यूहाओ को बताती है कि इस लॉकेट को पहनने के बाद इसे उतारा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ ऐसे ही उतारा जा सकता है कि या तो तुम जान से मारे जाओ, या तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल उस ड्रैगन से भी ज्यादा बढ़ जाए जिसने तुम्हें ये रिवर्स स्केल दिया था, यानी कि यूहाओ तुम्हें डाइटियान से भी हायर लेवल पर पहुंचना होगा ताकि तुम इस रिवर्स स्केल को तोड़ सको। सिर्फ इस रिवर्स स्केल को ब्रेक करने के बाद ही तुम डिवाइन रेल्म में जाकर एक गॉड बन पाओगे। यहाँ बिंग बिंग और टियानमिंग की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी यूहाओ डिसीजन लेते हुए फौरन से उस रिवर्स स्केल लॉकेट को पहन लेता है, जो देखकर टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि यूहाओ ये तुमने क्या कर दिया। दूसरी तरफ यूहाओ के सोल सी के अंदर हम देखते हैं कि डाइटियान का काफी सारा खतरनाक प्रेशर यूहाओ की सोल पर पड़ रहा था, जिससे यूहाओ बर्दाश्त करते हुए टियानमिंग और बिंग बिंग को आवाज देते हुए साथ ही साथ अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से डाइटियान के उस शैडो को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ टियानमिंग और बिंग बिंग से कहने लगा कि मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं खुद को डाइटियान से भी ज्यादा ताकतवर करूंगा ताकि मैं एक दिन इस रिवर्स स्केल को ब्रेक कर दूं। उसके बाद मैं अपनी इन्हीं हाथों से गॉडहुड की पोजीशन छीन लूंगा। ये सारी बातें सुनकर टियानमिंग और बिंग बिंग को भी यूहाओ पर भरोसा आने लगा और वो यूहाओ से कहते हैं कि हम भी इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ डाइटियान और बाकी के फियर्स बीस्ट को अलविदा करते हुए कहता है कि हम लोगों की मुलाकात बाद में होगी, और ये कहती वो अपने फ्लाइंग विंग्स एक्टिवेट करके वहां से रवाना हो गया। जिन फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ यहाँ स्पिरिट पगोडा टावर के पास से गुजरते हुए श्रेक सिटी के अंदर मौजूद टांगसेट पहुंच जाता है, जहाँ पर मिस्टर बीबी यहाँ पर केटाओ के साथ मिलकर अपने साथियों के साथ टांगसेट को ज्यादा एक्सपेंड करवा रहा था। टांगसेट के मेंबर्स अपनी अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ थे, तभी अचानक यूहाओ भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि आते साथ ही केटाओ और मिस्टर बीबी को ग्रीट करने लगा। इतने दिनों बाद ये दोनों भी यूहाओ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए और वो फौरन से यूहाओ के पास आते उसके गले लग जाते हैं। मगर यूहाओ के मन में तो कुछ चल रहा था। वो केटाओ से कहता है कि केटाओ मैं चाहता हूँ कि टांगसेट की जिम्मेदारियां कुछ दिन तक तुम संभालो, क्योंकि मिस्टर बीबी को मेरे साथ कहीं पर जाना है। मिस्टर बीबी भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान तो हो गया था कि आखिर यूहाओ मुझे कहां पर लेकर जाना चाहता है, मगर उसे यूहाओ के डिसीजन पर शक नहीं था। अगर यूहाओ कह रहा है तो वो फौरन से एग्री हो गया और वो केटाओ को ये जिम्मेदारियां देते हुए फौरन यूहाओ के साथ यहाँ से रवाना हो गया। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तब तक यूहाओ के बाकी के दोस्त भी वहाँ पर केटाओ के पास आ जाते और वो भागते हुए आकर कह रहे थे कि हमने सुना है कि यूहाओ वापस आ गया, कहाँ है वो? जिस पर केटाओ जवाब देकर कहता है कि आने में तुम लोगों ने देर कर दी, वो तो पहले ही यहाँ से निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ यूहाओ और मिस्टर बीबी पर आ जाता है, जो दोनों ही सनसेट फॉरेस्ट में आ चुके थे। नीचे की तरफ देखते हुए मिस्टर बीबी कहता है कि यूहाओ ये जगह तो पूरी तरीके से पॉइजन से भरी हुई है, आखिर पिछली बार तुम और वांग काइनीर यहाँ पर आए कैसे थे? इस पर यूहाओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक्सट्रीम आइस है जो कि हर एक पॉइजन की दुश्मन है। ये कहते हुए यूहाओ अपनी एक्सट्रीम आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस एम्परर प्रोटेक्शन टेक्निक से खुद को और मिस्टर बीबी दोनों
दोनों को कवर करते हुए फौरन से पॉइजन के अंदर घुस गया। जिस पॉइजन के अंदर से गुजरते हुए ये दोनों आइस एंड फायर यिन यांग पूल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आती मिस्टर बीबी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या, यहाँ पर तो आइस और फायर दोनों एक ही पॉन्ड में मौजूद है, आखिर ये किस तरह की जगह है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वही स्पिरिचुअल प्लांट यहाँ यूहाओ के पास आ गया, जिसका नाम यूयू था। यूहाओ यूयू को देखते हुए कहता है कि हम दोनों की मुलाकात आखिरकार एक बार फिर से हो गई। दूसरी तरफ मिस यू भी सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गए, अब इस बार तुम्हें क्या चाहिए। इस पर यूहाओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने एंसेस्टर टांगसेंग के टेस्ट को पास कर लिया तो तब मैं यहाँ से 7 इमॉर्टल हर्ब्स लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर मिस यू जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने कहा तो था और मुझे मालूम होना चाहिए था कि एक दिन जरूर आएगा जब तुम वापस आओगे। अच्छा बताओ कि आखिर तुम्हें कौन सी इमॉर्टल हर्ब्स चाहिए। लेकिन हाँ यूहाओ मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर वो इमॉर्टल हर्ब जो कि तुमने चूज किया वो खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। ये सुनकर कुछ इमॉर्टल हर्ब्स तो यहाँ वहाँ भागने लगे। दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि हाँ मैं ये तो जानता हूँ। इसके बाद वो मिस्टर बीबी से कहता है कि बताओ। ये सुनकर मिस्टर बीबी समझ गया था कि यूहाओ किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो यूयू को बताने लगा कि मेरी एक अपनी है जिससे इवल सोल मास्टर बना दिया गया, और जब मैं कियानकुन वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर था तो वहाँ के गॉड से मुझे जानने को मिला कि 2 इमॉर्टल हर्ब है जो कि उसकी मदद कर सकते हैं। उन 2 इमॉर्टल हर्ब्स में से एक तो मिस यूयू आप हो, लेकिन दूसरी इमॉर्टल हर्ब के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि उसमें एल्डर आप मेरी मदद करो। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर यूयू जवाब देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर तुम किस दूसरी इमॉर्टल हर्ब की बात कर रहे हो। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।